हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालके अकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इज जस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और रोज की तरह फिर से हम लोग आ गए हैं उसी मकाम पे। हमने एक सिलसिला शुरू कर लिया है मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है। हम धीरे धीरे एक एक चैप्टर का वन शॉट देखने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको सारे चैप्टर का रिवीजन एक ही लेक्चर में हो जाए। उसके लिए हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं और यहाँ पे मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ मैथ्स 2 का सबसे आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 4 और 5 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। 4 या 5 के लिए कभी कभार 1-2 मार्क्स का एमसीक्यू, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, कभी कभार सिर्फ 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो इसका रेंज इन बिटवीन 4 to 5 के में रेंज में रहता है। तो उसी का ही हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले बाइनोमियल में क्या क्या आता है वो देखना है। तो हमें 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स का एग्जाम। अगर दोनों आ गया तो 5 मार्क्स, अगर एक ही आया तो 3 मार्क्स। इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन रहता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखने जाएंगे तो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा टफ है, लेकिन हमें फिलहाल इस ईयर कैलकुलेशन इतने कुछ करके दिखाने नहीं है, सिर्फ हमें कैलकुलेशन तक पहुंचना है। तो ये पार्ट भी इजी हो जाता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे हम लोग बर्नौली ट्रायल्स को यूज करने वाले हैं। बर्नौली ट्रायल्स मतलब ऐसा ट्रायल जिसका जो आउटकम है या आउटपुट है वो हमेशा 2 आंसर में या 2 चीजों में डिवाइडेड है। दैट इज के एक एग्जांपल अगर हम लोग ले लें कि अगर कॉइन को टॉस किया तो एक कॉइन को टॉस किया या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। इधर मैंने पूछा कि आप बोर्ड में पास होंगे तो आप आंसर करोगे फिर यस और नो, या तो फिर अगर आपको बोलूँगा कि ये बल्ब सही है या गलत, या तो डिफेक्टिव है या अनडिफेक्टिव है। तो इस तरह से जिसी भी चीज़ का आउटकम या आउटपुट 2 मिल रहा है हमें, उसको हम लोग बोलेंगे बर्नौली ट्रायल। और ये जो बर्नौली ट्रायल है, इसी का यूज करके हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो ये रहा, that is NCX, Siemens combination P raised to X Q n minus X। ठीक है, NCX P raised to X Q n minus X, ये अपने बाइनोमियल का फॉर्मूला है, जिसको हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं। This is binomial NX, where N is number of trials and X is condition of that trials। Now n नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया, p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस मीन्स आपको अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिल गया तो हमें बाकी का सारा प्रॉब्लम मिल जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को ढूंढना रहता है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग सारी ये चीजें देखने वाले हैं कि ये सारी चीजें क्या है। n नंबर ऑफ ट्रायल्स है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, P और Q में क्या रिलेशन है वो देखना है। उसके बाद X होता है नंबर ऑफ कंडीशंस, NCX माने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल, n माइनस x का फैक्टोरियल अपॉन x का फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल ये कॉन्सेप्ट अपन ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में। अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम लोग 1 by 1 सारी चीजें आज देखेंगे। सबसे पहले तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना होता है। क्वेश्चन जब भी आप रीड करोगे तो वहां पे बोला जाएगा कि कॉइन को n बार टॉस किया है, या डाइस को 6 बार या 5 बार थ्रो किया है, या तो फिर 5 कार्ड निकाले गए हैं, या तो फिर कॉइन को 5 बार टॉस किया है। तो ये जो नंबर है वो दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल। p हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है वो पढ़िए, क्या क्वेश्चन में दिया गया है वो पढ़िए। अगर हमको हेड निकालना है, हेड के बारे में पूछा है तो p हेड के बारे में आ जाएगा, तो p हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर हमको कार्ड के बारे में पूछा है, लेकिन जैसे कि स्पेड पूछा है या क्लब पूछा है या डायमंड पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, p आ जाएगी। अगर हमें p मिल जाता है तो हमें q फाइंड आउट करना रहता है। तो p और q में रिलेशन है, दैट इज p प्लस q इक्वल टू 1 होता है। तो p की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस q और q की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस p। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, p को।
तो देखो मुझे n मिल गया है, p मिल गया है, q मिल गया है, p से q मिल सकता है, q से p मिल सकता है, दोनों भी मिल गए। उसके बाद NC1 से मैं फॉर्मूला 1 से कॉम्बिनेशन की उस वैल्यू को निकालूंगा एंड देन मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये होता है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल की डिस्ट्रीब्यूशन की मैक्सिमम रेंज है ज्यादा से ज्यादा 100 नंबर तक। 100 नंबर तक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही 100 के ऊपर वो जाएगा या 100 पर पहुंचेगा, वो बाइनोमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारा पार्ट नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू 100 तक पहुंच सकती है। ठीक है, ये भी पता चल गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बर्नौली ट्रायल्स क्या है। तो बर्नौली ट्रायल के क्या होते हैं, 2 आउटकम्स होते हैं और उसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक फिक्स वैल्यू रहती है कि वो कभी चेंज नहीं। जैसे कि अगर बात करेंगे कॉइन की, तो कॉइन अगर हम टॉस करेंगे तो उसका अगर मुझे हेड चाहिए तो वो 1/2 ही होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, और अगर मुझे टेल का चाहिए तो वो भी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी। ये फिक्स है, ये एकदम हमेशा फिक्स ही रहेगा। आप चाहे n कितना भी बढ़ा दो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स ही रहेगी। तो ये जो है, ये है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में कैसे किया क्या वो सब देख लिया, फॉर्मूला क्या है वो भी देख लिया। अब जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें कितने टाइप्स के प्रॉब्लम्स आएंगे और कितने टाइप्स के प्रॉब्लम हमें करने हैं, किस तरह से करने हैं, कौन से टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारा अभी हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, समझा? तो शुरू करते हैं हम लोग। तो चलो हम लोग अभी शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 को। 8.1 एक्सरसाइज जो कि आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है। 8.2 रिड्यूस है, तो हमको सिर्फ एक ही एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और उस एक एक्सरसाइज में लगभग 15 से 16 प्रॉब्लम्स है। उस प्रॉब्लम में कुछ अलग अलग टाइप के 2-3 सम्स है, वो कर लेंगे तो भी हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सो हमें क्या करना है, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मैंने 8.1 का पहला क्वेश्चन ले लिया है। वो क्वेश्चन है अ डाई थ्रोन 6 टाइम्स इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, एट लीस्ट 5 सक्सेस, एट मोस्ट 5 सक्सेस। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या क्या गिवन है वो चेक करो। तो गिवन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो गिवन में मेरे पास है, सबसे पहले तो 6 टाइम थ्रो किया गया है, तो n की वैल्यू जो है वो मेरे पास 6 है। n मेरा 6 हो गया, राइट। मुझे अभी सक्सेस उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है, क्वेश्चन में ही बोला कि सक्सेस क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर। अगर एक डाई को मैं थ्रो करता हूं तो डाई का सैंपल स्पेस क्या है, जो कि है एन ऑफ एस ही कर देते हैं हम लोग, एन ऑफ एस निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 जो कि है टोटल 6। और अगर मुझे चाहिए इवेंट, इवेंट क्या है मेरा, सो मेरा जो इवेंट है, सपोज नंबर ऑफ पी वो क्या है, ऑड नंबर का है। तो ऑड नंबर क्या आएगा, 1 3 5, जिसकी वैल्यू है 0 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी की वैल्यू आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ पी अपॉन नंबर ऑफ एस which is equal to 1/2, which is equal to 1/2। अगर मुझे P मिल गया तो मुझे Q भी मिल जाता है। Q कैसे मिलेगा, तो 1 माइनस P करेंगे तो Q मिल जाता है। तो 1 माइनस 1/2 कर दिया तो ये 1/2 आ गया। तो ये 1/2 Q की भी वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूले में देखो, N चाहिए था मिल गया है, P चाहिए था मिल गया है, Q चाहिए था वो भी मिल गया है। अब इस x की बारी है, तो ये x क्या है, ऑलरेडी हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो x कितना है यहाँ पे 5, इसमें क्या है एटलीस्ट 5, इसमें है एटमोस्ट 5। ठीक है, तो 1 बाय 1 उनको सॉल्व करते हैं अपन। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला ले लेते हैं अपन, दैट इज x इक्वल टू क्या है 5। x की एग्जैक्ट वैल्यू 5 है, मतलब 5 सक्सेस उनको चाहिए। तो ये x इक्वल टू 5 अगर मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया तो n की जगह पे क्या है 6 है, 6c 5 हो जाएगा।
फिर p क्या है अपना 1/2, 1/2 के ऊपर आ जाएगा x माने 5, फिर आ जाएगा 1/2 के ऊपर n माइनस x। ठीक है, देख लो x की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू कितनी है 6, p की वैल्यू 1/2, q की वैल्यू भी 1/2। क्लियर, वैल्यू पुटअप कर दो। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल, यहाँ पे है 1/2 रेज़ टू 5 और ये है 1/2 रेज़ टू 6 माइनस 5 कितना हो गया 1। ठीक है, ये आ गया है आपका इसका सॉल्यूशन। अब इस 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, 6 में से 5 जाएंगे 1 का फैक्टोरियल बचा, ये 5 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमारे पास बचा है 6 और ये 1/2 रेज़ टू 5, 1/2 रेज़ टू 1, ये टोटल हो जाते हैं 1/2 के कितने ब्रैकेट हो गए, ये 5 और 1 6, तो ये 1/2 के कितने ब्रैकेट हो गए आपके पास 6 ना। ये 6 है इंटू ये 1/1 का कोई भी पावर इज 1 ही होता है और 2 का 6 पावर चाहिए हमको, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 अपॉन 2 रेज़ टू 6 कितना होता है 64, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार करना है आपको 6 टाइम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो ये हो जाएगा 64। इसका आंसर आ रहा है 6/64। ये है आपके पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। क्लियर, एकदम इजी है, सिर्फ ध्यान रखना है p पे, उसके बाद q मिलेगा, x दिया हुआ रहेगा और n हमें ऑलरेडी ट्रायल में बताया जाएगा, दैट इज ट्रायल। ओके, ये था हमारा पहला आंसर। हम जाते हैं अभी दूसरे के पास। दूसरे में उन्होंने बोला एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 5 का मतलब होता है कम से कम 5। अब देख लीजिए ट्रायल कितने हैं 6, कम से कम कितने बोला उन्होंने 5, मतलब कम से कम 5 तो आने चाहिए, इसका मतलब 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। कम से कम में हमेशा करेंगे जिससे शुरू किया वो और उसके आगे का सारा, तो उसके आगे का सारा सिर्फ एक ही नंबर था यहाँ पे 6, इसके लिए एक ही बार, मतलब 5 और 6, मतलब x की वैल्यू हो गई 5 और 6। तो मुझे यहाँ पे एटलीस्ट 5 में मुझे क्या करना है, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 6 को कैलकुलेट करना है, मतलब दोनों को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। बट ऑलरेडी लकीली हम लोगों ने x इक्वल टू 5 के लिए सॉल्व कर लिया है, यहाँ पे इसका आंसर है ये। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ x इक्वल टू 6 के लिए सॉल्व करेंगे। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर x इक्वल टू 6, जहां पे n है वो भी 6 ही है और जो x है वो भी क्या है 6 ही है। p की वैल्यू हमको मिलने वाली थी 1/2, वो क्या हो जाएगा x की जगह पे, देखिए x की जगह पे क्या होता है, यहाँ पे लिख देते, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है 6, तो 6 लिख दिया। यहाँ पे क्यूब की जगह पे क्या है 1/2, यहाँ पे आएगा 6 माइनस 6। ठीक है, क्लियर, देख लो x 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, बाकी तो n की वैल्यू है। तो उस हिसाब से 6 ध्यान में रखना, जब कभी c की जगह पे आप यहाँ पे ऐसे वैल्यू पुट करके अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आने वाला है 1। क्यों 1? क्योंकि ये दोनों सेम है, इसलिए इसका आंसर हमेशा क्या आता है 1 आता है। अब ट्राई करके देख लीजिए ये सब, आपका आंसर 1 ही आने वाला है। तो ये आएगा 1 इंटू ये 1/2 का 6 पावर और ये 1/2 का टोटल कितना पावर हो गया 0 पावर, 6 में से 6 गया तो 0 हो गया, तो 0 पावर आ गया। अब 0 पावर आ गया तो ये जो 0 है ये 0, ये 1/2 रेज़ टू 6, तो ये बचेगा सिर्फ 1/2 रेज़ टू 6 जो कि आएगा आपका 1/64। ये है मेरे x 6 की वैल्यू, बराबर। बट हमको क्या चाहिए था एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 5 के लिए क्या क्या चाहिए अपने को, x इक्वल टू 5 प्लस x इक्वल टू 6 की वैल्यू। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 को क्या करना है, ऐड करना है। तो इसके लिए मैंने 1/64 ऐसे ही रखा, यहाँ पे 6/64 है, दोनों को ऐड करेंगे
तो मुझे कितना मिलेगा 7/64। कितना मिलेगा 7/64। क्लियर? एकदम इजी है, कुछ इतना गड़बड़ नहीं है, सिर्फ ध्यान से करना है, बस इतना ही बोल रहा हूँ मैं, बार बार यही चीज बोल रहा हूँ कि ध्यान से करें। ये होने के बाद फर्स्ट वाला डन, सेकेंड वाला डन, थर्ड वाला करना। थर्ड वाले में क्या करना है अपने को, एटमोस्ट बोला है, एटमोस्ट 5। एटमोस्ट 5 का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं 5 तक पहुंचू। एटमोस्ट 5 मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा 5 तक पहुंचू। तो शुरुआत किससे करूंगा, 0 1 2 3 4 एंड 5। कब तक पहुंचूंगा देखो, एक्स क्या होना चाहिए मेरा, 0 1 2 3 4 एंड 5। बट प्रॉब्लम ये है कि इतने सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है, 3 मार्क्स का सम है, इतना सारा काम है, वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एटमोस्ट को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका होता है, एटलीस्ट को भी सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका होता है। अगर एटमोस्ट उन्होंने 5 तक पूछा है, अगर 6 तक भी पहुंच लेते तो ये टोटल जो प्रोबेबिलिटी है मिला के कितनी आती, 1 आती, क्योंकि हमको पता है पूरे प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होता है 1। 6 क्यों, क्योंकि लास्ट ट्रायल अपना 6 है, तो लास्ट ट्रायल अगर 6 है तो ये पूरा ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी 1 आना चाहिए। तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी मिला के क्या होने वाला है, सपोज 1 आने वाला है, प्लस 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 करने के बाद। तो अगर मुझे उन्होंने एटमोस्ट 5 मतलब इतना ही पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। देखो अगर ये इससे माइनस हो गया ऑटोमेटिकली, तो मुझे इनकी ही प्रोबेबिलिटी मिल रही है। तो ये शॉर्टकट वे है, तो जितना भी बोला गया उतना मत निकालिए, उसके बाद वाला जो बचता है वो निकाले और वो 1 में से क्या करे, माइनस करे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज एटमोस्ट 5 का वैल्यू हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5, जो कि इक्वल टू आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x, क्या आएगा, ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ी मतलब कौन सी, 6 वाली। तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निकाल चुके हैं अपन। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 की वैल्यू देखो यहाँ पे है, वो आ रही है 1/64, यहाँ पे निकाल चुके हैं ना x के लिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/64। कैलकुलेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 64 अपॉन 1 64, ये हो गया 63/64। इस तरह का नंबर अगर एक ही नंबर रहेगा ऊपर तो उसको 0.99999 कर दीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया जिसमें एटमोस्ट भी था, एग्जैक्ट भी था, एटलीस्ट भी था। देखो समझ में आ रहा है? तो अगर कुछ भी डाउट रहे, कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो जरूर कमेंट करें, सजेशन भेजें। लेकिन यही एक वे है, इजीएस्ट वे है, सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है आपको और कुछ नहीं करना है। ये एक टाइप हो गया, और 1-2 टाइप के प्रॉब्लम हम लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि वी हैव अ 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद द रिप्लेसमेंट from well shuffled deck of 52 cards, then find probability. We are getting 5 spades, 3 spades and none of spades. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो है 5, यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 3 है, और यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी को। राइट, सो सिंपल है, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, 5 कार्ड्स बोला है तो नंबर ऑफ कार्ड्स 5 है, इसका मतलब n जो हो गया मेरा गिवन में, n जो हो गया मेरा वो हो गया 5। ठीक है,
अब उन्होंने मुझे क्या बोला है कि स्पेड कार्ड चाहिए, उनको स्पेड कार्ड चाहिए। इसका मतलब उनको जो सक्सेस है वो किसका चाहिए, स्पेड कार्ड का सक्सेस चाहिए। तो पी के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो स्पेड कार्ड कितने हैं वो देखने होंगे। तो टोटल स्पेड कार्ड होते हैं 30, तो ये हो गए 30 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने दिए उन्होंने अपने को 52, तो ये हो गया 13/52, तो ये हो गया 1/4। तो ये है मेरी वैल्यू पी की। पी अगर मिल गया तो मुझे क्यू मिल जाता है। तो क्यू होता है 1/1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी। तो ये हो गया 1 माइनस 1/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो P मिला, Q मिला। अब मुझे चाहिए फर्स्ट के लिए x की वैल्यू उन्होंने क्या दी है 5 स्पेड चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा 5C5 P 1/4 raised to 5 then 3/4 raised to 5 minus 5। ठीक है ना, 5C5 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1/4 रेस्ट टू 5 हो गया और 5 माइनस 5 हो जाएगा ये 0, दैट इज 3/4 रेस्ट टू 0। इसका मतलब एनीथिंग रेस्ट टू 0 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और 1/4 रेस्ट टू 5 ही बचेगा। तो ये 1/4 रेस्ट टू 5 इसका क्या है, आंसर है। तो पहले वाले का तो आंसर मिल गया। अब हम लोग जाएंगे दूसरे के पास। x की वैल्यू दे दी है उन्होंने अपने को 3। अब ये जो 3 है ये हमारे x की वैल्यू है, n तो हमारा 5 ही है, तो बाय फॉर्मूला क्या बनेगा n, ये हो गया अपना 5C3 p कितना है अपना 1/4, उसके ऊपर आ जाएगा 3, फिर फिर आ जाएगा 3/4 और ये आने वाला है अपना p कितना है, q कितना है 3/4, n माइनस x, n की वैल्यू है 5 माइनस x की वैल्यू हो जाएगी। तो ये है 5C3, इसको सॉल्व करेंगे 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1/4 का क्यूब और ये हो जाएगा 3/4 का 5 माइनस 3 दैट इज 2। ठीक है, इतना समझा। सिंपल है, सिर्फ नंबर्स रखने हैं, पुट करने हैं, p मिल गया q मिल गया, बस वैल्यू पुट अप करें। अब 5 का फैक्टोरियल होता है 5 4, 3 का फैक्टोरियल स्टॉप करें क्योंकि 3 फैक्टोरियल यहाँ पे है, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाता है 2 फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल कटने वाला है। ये 1/4 का क्यूब है, तो 1/4 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 ही होगा, 4 का क्यूब होता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये 3/4 हो जाता है 9, 4 4 जा, ये 4 का स्क्वायर हो जाता है 60। ठीक है, अब ये 5 into 4 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल है, ये 2 1 जा, ये 2 जा, तो ये 5 into 2 बनेगा 10, ये बनेगा 9 और देखा जाएगा तो ये 4 का स्क्वायर है और ये 4 का क्यूब है। आप चाहे तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या तो इसका 4/5 लिख सकते हो। तो ये आंसर आने वाला अपना 90/4/5। अब चाहे तो 4 से 5 बार मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं लिखेंगे तो भी कुछ मार्क्स जाने वाले नहीं है, तो इतना ही सही है। ठीक है, ये हो गया अपना 90/4/5। अब बारी है तीसरे की। तीसरे में तो x की वैल्यू मैंने बोल दिया 0 है, नन स्पेड मतलब एक भी स्पेड नहीं चाहिए, तो x की वैल्यू 0 है। अगर x की वैल्यू 0 है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 5C, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/4 के ऊपर 0, फिर ये 3/4 5 माइनस 0। अब जब कभी यहाँ पे 0 आता है तो उसका आंसर आ जाता है 1, तो ये 1 हो गया, ये 1/4 is to 0, ये भी 1 आ गया,
और 3/4 का क्या बचा, सिर्फ 5th पावर। ठीक है, अब ये 5th पावर बन गया तो ये 3/5 है, ये 4/5 है, ये इसका आंसर है। ठीक है, आप चाहे तो 3 × 3 × 3 × 3 कर सकते हो। कितनी बार करना है, 5 बार, और इसको भी 4/5 को 4 × 4 × 4 × 5 बार करना है। आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये प्रॉब्लम में क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आई होप कि जो भी पढ़ा वो समझ में आ रहा है, इसलिए बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ नंबरों के साथ खेलना है, जैसे नंबर्स आएंगे वैसे ही उसको पुट करते करते जाना है। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। वो टाइप की जो प्रॉब्लम पहले कर लिए हम लोगों ने, 1 और 2 जो भी है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है 12th 1 वाला, जो कि एक्सरसाइज का 12th 1 क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन है वो उसमें से कोई एक क्वेश्चन अगर आएगा तो एमसीक्यू में 2 मार्क्स के लिए आएगा, या तो 2 मार्क्स को सॉल्यूशन या 2 मार्क्स को सॉल्व करने के लिए आएगा। तो वहां पे हमें ये कैसे सॉल्व करना है वो देखना है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। तो फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू का, ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है एनपी, और वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है एनपीक्यू, और अगर एसडी का फॉर्मूला निकालेंगे तो अंडर रूट होता है वेरिएंस ऑफ एक्स। ये 3 फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूले के ऊपर अपन इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है मेरा वो है, अगर n की वैल्यू 10 है और p की वैल्यू 0.4 है तो फाइंड करें e ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, ध्यान में रखना 2 मार्क्स के लिए आने वाला, बहुत इजी सम है। अगर हमारे पास n है और p है तो मुझे q कैसे मिलेगा, q मिल जाएगा 1 - p, p की वैल्यू 0.4 लिख दी तो ये हो जाएगा 0.6, तो मुझे n मिला, p मिला, q मिला, तो मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज e ऑफ x हो गया np which is equal to 10 into 0.4, ये हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, 10 into 0.4 दैट इज 4, और वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा मेरा npq, जिसमें np की वैल्यू हम निकाल चुके दैट इज 4, q की वैल्यू लिखनी है 0.6, ये हो जाएगा मेरा 2.4। ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। इफ n 25 है, e ऑफ x 10 है, तो फाइंड आउट करना है p और स्टैंडर्ड ऑफ, सॉरी, अगर p की वैल्यू 0.6 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू 6 है, तो फाइंड करना है n और वेरिएंस ऑफ x। p दिया हुआ है मुझे 0.6, तो q मिल जाएगा मुझे 1 - 0.6, p को माइनस करना 1 से, मिल जाएगा 0.4, और क्या दिया है मुझे, एक्सपेक्टेड वैल्यू दी है दैट इज 6, तो मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला यूज करता हूँ। e ऑफ x की वैल्यू होती है np इज इक्वल टू 6, जिसमें हमारे पास n तो नहीं है बट p की वैल्यू है 0.6 विच इज इक्वल टू 6, n हो जाएगा 6/0.6 विच इज इक्वल टू 60/6, कैंसिल करेंगे तो 10 आ गया, तो n की वैल्यू मुझे मिल रही है 10। अगर मुझे n मिल गया है, p मिल गया है, q मिल गया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला आ जाएगा v ऑफ x इज इक्वल टू npq, where np इज 6 और q कितना आ रहा है मेरा 0.4, ये हो जाएगा 2.4। ठीक है, तो सेकंड वाला भी हो गया, एकदम इजी। थर्ड वन देखते हैं। n मुझे दिया है 25 और एक्सपेक्टेड वैल्यू दी है मुझे 10, मतलब np की वैल्यू दे दी है 10, तो उन्होंने पूछा है फाइंड करो p। चलो np में अपने को मिल गया है वो 10, n की वैल्यू 25 है, इंटू p इंटू 10 हो गया, p मिल जाएगा मुझे 10/25, मतलब कि 2/5, p 2/5 मिल गया, p 2/5 मिल गया है मुझे,
तो Q क्या मिलेगा मुझे, Q मिल जाएगा मुझे 1 - 2/5 which is equal to 5 - 2/5 3/5। तो P मिला, Q मिला। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए SD। SD के लिए मुझे चाहिए वेरिएंस, तो वेरिएंस के लिए मुझे चाहिए V of x is equal to NPQ। NP की वैल्यू 10 है और Q की वैल्यू है 3/5। ये 5 1 जा, ये 2 जा, मिल जाएगा मुझे 6। तो वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू मिल रही है 6। तो SD होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x which is equal to अंडर रूट ऑफ 6। अंडर रूट ऑफ 6 की वैल्यू लॉगरिथम से निकाल सकते हो या तो जैसे निकालना वैसे निकालो, यहाँ पे भी रखोगे तो भी चलेगा। अब हमारा है फोर्थ वन में हमें दिया है n की वैल्यू 10 और मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब के NP की वैल्यू दी है कितनी, 8, और उन्होंने बोला है वेरिएंस ऑफ x फाइंड आउट करें। तो N और NP मिला है, तो हमारे पास NP की वैल्यू तो 8 है। N कितना होगा, N कितना होगा, तो N है मेरा 10, ये मेरा P, ये मेरा 8। P की वैल्यू हो जाएगी 8/10 which is equal to 4/5। अगर P मिल गया है तो Q मुझे मिल जाएगा 1 - P 1 - 4/5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 - 4/5। तो Q की वैल्यू आ जाएगी 1/5। Q भी मिला, P भी मिला। अब हमें क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू होती है NPQ। NP ऑलरेडी 8 है, Q है 1/5, ये हो जाएगा 8/5। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये 2 मार्क्स के लिए आते हैं, MCQ में आते हैं या तो फिर 2 मार्क्स के प्रॉब्लम्स में आते हैं। तो ये बहुत इजी है, बाइनोमियल सच में बहुत इजी है अगर आप लोग अच्छे से करोगे। ध्यान रखना है सब कुछ वर्ड्स पे, कुछ की पॉइंट्स पे, कुछ एटलीस्ट एटमोस के फॉर्मूले पे, और ये NPQ वेरिएंस SD के फॉर्मूले पे। बस इतना ही करना है। एक एक्सरसाइज है, 4 या 5 मार्क्स बहुत हाथ के हैं, अच्छे से मिल जाएंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करो। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़े बहुत तो सहारा मिल गया होगा कि बाइनोमियल क्या है, बाइनोमियल कैसे पढ़ना है, बाइनोमियल में क्या करना है, किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।